अमृत कैसा होता है, कहां होता है। ये बात याद रखने लायक है। महाकवि कालिदास जो भारत के इतने बड़े साहित्य के प्रणेता हैं, वो कवि कालिदास ने कहा, कंठे सुधा वसति बे भगवत जनानाम। जो लोग परमात्मा के गीत गाते हैं ना, उनके कंठ में अमृत होता है। इसलिए रामायण में शंकर भगवान ने कथा को गाते हुए पार्वती को कहा, हरस सुधा सम गिरा उचारी। पार्वती तूने बहुत बड़ी कृपा की है। इस कथा के बारे में पूछकर, ये कथा जहां जहां जाएगी लोक मंगल करती हुई, मंगल करणी कलमल हरणी, कलयुग के दोषों का समन करने वाली, सबके मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, चित्त को स्वस्थ करने वाली, जीवन की दिशा को प्रशस्त करने वाली। आज हमको पता है कि जिसको भी देखो ना, उसकी दशा बिगड़ी हुई है, क्योंकि दिशा ही बिगड़ी हुई है। सच में अगर जीवन की दिशा ठीक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी दशा, चाहे वो शनि की हो चाहे वो मंगल की हो, तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती है। शर्त है कि तुम्हारे जीवन की दिशा ठीक होनी चाहिए, तुम्हारी दशा सुधरेगी। क्योंकि हम जिसका भजन करते हैं ना, वो मंगल भवन है, अमंगलहारी है। जब आप शरीर के विज्ञान को जान लोगे ना, शरीर पंचभूतों से बना है, इसके अंदर पंचकोश हैं, सप्त धातु हैं। ईमानदारी से कहूं, आप संसार को जानते हो लेकिन खुद को नहीं जानते हो। अगर आप अपने को जान लो ना, तो कोई भी संदेह है, कोई भी मोह तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। याद रखना, जो मन के स्तर पर जीता है वो संसारी है, और जो मन के स्तर से उठकर बुद्धि के स्तर पर जाके निर्णय लेने लगता है वो साधक है। मन और बुद्धि के इस स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। जीवन में अगर परम रहस्य को जानना ही चाहते हो तो आपको अष्टधा प्रकृति को समझना पड़ेगा। भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और फिर सच में ईमानदारी से कहूं, तुम ध्यान करते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा होना भी ध्यान है। तुम परमात्मा की उपासना करते हो, लेकिन तुम्हारा होना भी परमात्मा है। जब भावना और आनंद और तुम्हारा विवेक स्थिर हो जाता है, तो तुम्हारे हृदय प्रसाद में, हृदय देश में उस परम तत्व का आविर्भाव हो जाता है। वो नित्य प्राप्त है। शुल्वा अहम पार्था नित्य युक्तस्य देहिना योगिना। भगवान ने गीता में कहा है, हमारे श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि रोने से राबड़ी नहीं मिलती है, लेकिन रोने से राम जी मिल जाते हैं। सच में वैष्णव के आंखों का जो आंसू होता है ना, उन लोगों के भाव को देखो जो परमात्मा के लिए, जिनकी आंखें बरसती हैं। कोई पद के लिए रोता है, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई संसार के लिए रोता है, लेकिन रोना उसका मिट जाता है जो परमात्मा के लिए रोता है। कल राम जी का प्रकट हुआ था, तो सुन बचन सुजाना मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए। मां कौशल्या को लगा कि अरे अरे, मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, आप तो खुद चल कर आ गए। कुछ गलती हो गई? गलती तो कुछ नहीं, लेकिन सुनत धीर मत थिरन रहे। लोग भरोसा नहीं करेंगे इस कथा के ऊपर। एक काम करो, छोटे बन जाओ। कितना छोटा बनूं? मैया कौशल्या ने कहा, इतने छोटे बन जाओ कि मेरी गोदी में समा सको।
जिस परमात्मा को वेद भी नेति नेति कहता है, अगर वो अखंड अनंत और विराट परमात्मा अगर जब भक्तों की भावना में समा जाता है तो समझना कि भक्त की भक्ति सफल हो जाती है। मैं मानता हूं परमात्मा अनंत है, वो विभु है, अखंड है, अनादि है, लेकिन वही अगुण अखंड अनादि जब किसकी भावनाओं में समा जाता है ना, उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। फिर वो कृष्ण की गोपी को समझ सकती है, फिर वो मिथिला की नारियों को समझ सकती है। हो सकता है कि वो उस अवस्था को अनुभव कर सकती है जिस अनुभव की अनुभूति के लिए हम अनेक जन्मों से भटक रहे हैं। राम जी छोटे बन गए, इतने छोटे बन जाओ कि मेरी गोदी में समा सको। मैया अब तो ठीक है ना, खुश हो ना? अम्बा कौशल्या ने कहा, क्या खुश हैं, बातें तो ऐसी करते हो जैसे कि कोई हमारे पूर्वज हैं आप। अगर बेटा बनकर आए हो तो बेटा ही बनो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी, उसके लिए तुमको रोना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, उनका दुख दूर किया है। जीव रोता है, मैंने उनका दुख दूर किया है। क्या आज वो क्षण आ गए हैं कि मुझे ही रोना पड़ेगा? हाँ राम, जाके कवऊ न फटी बिबाई, वो का जाने पीर पराई है। वहां बैकुंठ में बैठे रहते हो ना, यहां जीव बनने में कितना सहना पड़ता है, अब तुमको पता चलेगा। अगर बेटा बनकर आए हो तो आपको रोना ही पड़ेगा। बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। वैसे तो ये कथा मैंने कल दर्शन में कहा था, लेकिन फिर भी ये प्रसंग के अनुसार आ गया कि यहां जो शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। अब तो राम जी ने ठान लिया है रोना। इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। किसी ने भगवान को कहा, बस भी करोगे? रोते ही चले जाओगे? कब तक रोते रहोगे? उन्होंने कहा, जब तक मेरा भजन करने वालों का रोना नहीं मिटेगा तब तक मेरा रोना बंद नहीं होगा। सच में अगर आपके जीवन में सच्ची भक्ति है ना, नाच मेरे मनवा, आनंद ही आनंद है।